हेलो, कैसे हो आप लोग। आई होप सभी अच्छे कर रहे होंगे। तो आज के इस सेशन में कोई अलग सा कोई ट्यूटोरियल नहीं है, समझ लो। एज ए फ्रेंड मैं आपके सामने आया हूँ, आपको थोड़ा बहुत गाइड कर रहा हूँ। जहाँ तक मुझे आता है मैं कोशिश करता हूँ वो आपको गाइड करो। राइट, बस सिंपल सा है। तो बहुत सारे हमारे पास क्वेश्चंस आए थे, बहुत सारे स्टूडेंट का कॉल भी आए कि सर मैं जो बजाता हूँ तो बहुत सारे नॉइज आ रहे हैं, फूंक जब मारता हूँ तो हमारा फूंक इसमें नहीं जा करके साइड साइड निकल जा रहे हैं, मैं क्या करूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। बहुत दिन से मैं रियाज कर रहा हूँ, बहुत कोशिश कर रहा हूँ, हो ही नहीं पा रहा है। कहीं फ्लूट में तो दिक्कत नहीं है। तो मैंने बोला भाई घबराने की बात नहीं है, ये सबके साथ होता है, नॉर्मली है। आपको याद होगा, थोड़ा सा याद कीजिए, जब आप फ्लूट बजाना स्टार्ट किए थे तो क्या आपसे ये सा बज रहा था, ये प्रॉपर ये फिंगर, ये जो क्लॉज जो है ढक पा रही थी ये हॉल को, आप नहीं हो रहा था। और धीरे धीरे जब रियाज किए तो आपको स भी बज रहा है, रे ग म प ध नी सा, यहाँ तक लगभग में जा रहा है। कैसे जा रहा है, पहले तो नहीं जा रहा था, अभी क्यों जा रहा है? क्योंकि आपने रियाज किया है। और ये फ्लूट है, ये थोड़ा साधना, साधना का मतलब क्या होता है कि जब आप किसी चीज़ के बारे में डीपली जाते हैं, उनको समझते हैं। ऐसे नहीं कि याद कर लिए, बजाना स्टार्ट कर दिए, थोड़ा बहुत आ गया हो गया, वो साधना नहीं होता है। मान लीजिए आपको आता है फिर भी उस पर बजा रहे हैं, क्यों? वही साधने के लिए कि क्या चीज़ हमसे मिस हो रहा है कि आगे हमसे नहीं बज रहा है। ओके, तो उसके लिए करना क्या है, मैं वो गाइड कर रहा हूँ कि उसके लिए करना क्या है। जो थोड़ा बहुत ही सिंग साउंड, जैसे जैसे देखिए अभी कहाँ पे, जैसे कि 6 महीना तक मिनिमम आप रियाज किए होंगे तो आपको आइडिया होगा कि आप सा जब यहाँ नीचे से बजाते हैं तो आपको इजीली बज रहा होगा। जैसे जैसे ऊपर जाते हैं, ऊपर चढ़ते जाते हैं, ऊपर चढ़ते जाते हैं तो साउंड जो है हिसिंग साउंड ज़्यादा होने लगता है, आप फूंक नहीं मार पाते हैं। वो रीजन 2-3 रीजन होता है मोस्टली, जो जैसे कि मैं बता देता हूँ अभी। वो रीजन क्या होता है पहले उस पर डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि जब भी आप रियाज करने के लिए बैठते हैं तो 2-3 बातें का प्रॉपर ध्यान रखना है आपको। वो बातें क्या है कि सबसे पहले तो रिलैक्स। आप मान लीजिए फ्लूट बजाने के लिए बैठ रहे हैं और आपका माइंड बहुत सारे टेंशन पे है तो आप नहीं बजा पाएंगे। मान लीजिए मैं बजाने के लिए बैठ गया और मेरे घर में कुछ हो गया, मान लीजिए कुछ घटना हो गया, ऐसा ना करें। कुछ टेंशन है, कुछ भी टेंशन है जिससे हमारा माइंड जो है मतलब स्टेबल नहीं है, बार बार भटक रहा है, इस पे ध्यान नहीं आ रहा है, तो इस तरह से आप नहीं बजा पाएंगे। या तो उस टाइम आप रुक जाइए, किसी और टाइम जब आपका माइंड शांत हो जाए तो उस टाइम बैठ जाइए। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको एक ही टाइम फिक्स करना है। आप सुबह नहीं हो रहा है किसी दिन तो शाम में कर लीजिए। यदि शाम में आप बजा रहे हैं, शाम में किसी दिन नहीं हो रहा है तो सुबह में कर लीजिए, दोपहर में कर लीजिए। कोई टाइम मायने नहीं रखता, बस मायने क्या रखता है कि आपका माइंड कितना स्टेबल है। ओके, और दूसरी बात क्या है कि आप जल्दीबाजी करते हैं, तो जल्दीबाजी तो बिल्कुल ही नहीं करना है। आप जल्दीबाजी करेंगे आपसे गड़बड़ी होगा, आप सही नहीं बजा पाएंगे। ओके, तो जल्दीबाजी नहीं करना है। और तीसरी बात क्या है कि आप चाहते हैं क्या कि पहले हमारा जड़ जो है, जो रूट्स है वो मजबूत हो या ना हो कोई मतलब, हमें पहले ऊपर चलना है। नहीं, आपको यदि ऊपर चलना है तो ये सभी का कहना है, हर एक कहना क्या, ये मानना पड़ेगा आपको। ओके, यदि आपको ऊपर चलना है तो आपको स्टार्टिंग से ही चलना होगा, सीढ़ी बाय सीढ़ी। ओके, आप डायरेक्टली छलांग नहीं मार सकते। अब मान लीजिए सारे गामा पधा निशा बजा रहे हैं तो आपको प्रॉपर उनको आना चाहिए, डेली उन पे रियाज कीजिए ताकि आपको अनुभव हो कि हमसे पहले क्या मिस्टेक हो रहा था और अभी हम में क्या इम्प्रूव हो रहा है। ये आपको कब मालूम चलेगा? जब आप एक ही नोट को बार बार प्ले करेंगे तो आपको माइंड में खटेगा, नहीं यहाँ पे पहले मैं इस तरह से बजा रहा था, अब इसमें इस तरह से करने के बाद और अच्छा साउंड निकल रहा है। ओके, तो भटकना नहीं है। क्वेश्चन हमारा क्या है कि हिसिंग साउंड को कैसे कम करें। ओके, तो देखिए सबसे पहले आपको करना क्या, जब भी आप रियाज करते हैं तो ये जो 3-4 फैक्टर मैं बोला हूँ जिससे बहुत सारे साउंड जो भी आता है वो भी नहीं आता है। जैसे कि मान लीजिए
आप मतलब 6 महीना से रियाज कर रहे हैं, आपको सारे गामा पा धा नी सा, ये लोअर बज रहा था, सा पा धा नी सा, मान लीजिए यहाँ तक इजीली आप बजा पा रहे थे। और आप जब टेंशन में बजाएंगे ना तो इससे आवाज़ ही नहीं निकलेगा, आप बिल्कुल ही नहीं बजा पाएंगे। ओके, तो जब भी आप बैठे तो आप ध्यान रखें कि आपका माइंड बिल्कुल स्टेबल हो, भटके ना, और माइंड को फोकस इस पे करना है। ओके, सिंपल सा है, आप जिस तरह से रियाज करते हैं उसी तरह से रियाज करें, बट ध्यान रखें कि आप जब फूंक मार रहे हैं तो आपका माइंड का कंसंट्रेट यहाँ पे ध्यान रहना चाहिए कि हमें फूंक को किस तरह से इसमें ब्लो करना चाहिए कि हमारा जो है नॉइजी साउंड वो बिल्कुल धीरे धीरे कम हो। उसके लिए टेक्निक क्या है, देखिए आप जब मारते हैं तो एक तो ध्यान रखिए कि आपको फूंक को क्या करना है, पतला करना है। ये माइंड में हमेशा फिक्स करना है कि जितना पतला करेंगे, क्योंकि ये हॉल जो है ज़्यादा बड़ा नहीं है कि आप फूंक मार दिए और इधर बज गया, नहीं, यहाँ पे बिल्कुल इस कॉर्नर पे फूंक लगना चाहिए। और कॉर्नर पे फूंक लगने के बाद जो हमारा 95% लगभग में 80 to 85 या 90% तक हमारा जो है जो एयर है इसमें जाना चाहिए, इस साइड में नहीं जाना चाहिए। तो उसके लिए क्या होगा, जैसे ऐसे मारते हैं, देखिए ये गोल सा बन रहा है, और गोल सा बन रहा है तो जाहिर सी बात है ये डायरेक्ट इसमें सारे में नहीं मारना, इस कॉर्नर पे मारना है। कॉर्नर पे मारना है तो इधर इधर निकलेगा। तो आपको करना क्या है, इसको थोड़ा सा टाइट करना है, ये लिप्स को ऐसे, देखिए इस तरह से नहीं, इस तरह से जब फूंक मारेंगे तो थोड़ा सा पतला निकलेगा कंपेयर टू इसके। ओके, तो इस तरह से मारेंगे, और आपको मैं हमेशा ध्यान रखने की इसमें बिल्कुल पतला फूंक जाना चाहिए। उसके बाद धीरे से जाना चाहिए, कोई जल्दी जैसे ना 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 ना, इतने जोर से नहीं मारना है, इसको जितना रिक्वायरमेंट है उतना ही मारना है। ओके, देखिए थोड़ा सा आप प्रैक्टिस कर लीजिए, साथ में बजा भी सकते हैं आप, कोई ज़रूरी नहीं कि आप मैं बजा रहा हूँ तो आप देख रहे हैं, आप समझ चुके हैं, जितना मैं पीछे बोल चुका हूँ इतना इनफ है। अब साथ में आप रियाज कीजिए, कोशिश कीजिए कि धीरे धीरे साउंड निकले। देखिए देखिए मैं बजा सा सा सा, तो इस तरह से रियाज कीजिए। और देखिए ध्यान दीजिए, ऊपर धीरे धीरे जाना है, जैसे जैसे ये क्लियर होगा तो फिर ऊपर जाना है, रे गा मा पा धा नी सा। और एक बात आप ध्यान रखिए, यदि इससे भी आपको कोई दिक्कत हो रहा है, इसमें भी नहीं आ रहा है, तो आपको मैं एक टेक्निक बताता हूँ, और वो आपको करना होगा, आपको वो ठानना होगा, आपके जहन में बसाना होगा वो बात को। क्या कि मान लीजिए आप सारे गामा पद निसा आप यहाँ से ले रहे,
आपको ये नहीं बज रहा है तो आपको इस चीज़ को लगभग में डेली 50 बार बजाने हैं, ज़्यादा नहीं, 50 बार बजाने हैं डेली। और ये लगभग में आपको करना है कब तक है, लगभग 25 से 30 दिन, और डेली 50 बार। और ध्यान रखिए कि जब 50 बार बजाएं तो आपका माइंड इस पे होना चाहिए कि कहाँ दिक्कत हो रहा है। आपका माइंड सर्च करना चाहिए कि क्या चीज़ मिस्टेक हो रहा है। जैसे कि एक बजा तो दूसरा जब बजाएंगे तो आपको ध्यान में रहना चाहिए कि हमारा कहाँ पे दिक्कत हो रहा है, तो उस पर थोड़ा सा इम्प्रूव करें ताकि वो अच्छा बजे। ओके, और ये डेली डेली आप 50 बार बजाएंगे। उसके बाद आपको जो बजाना है वो बजाइए। लॉन्ग नोट सबसे पहले जब आप बैठेंगे रियाज करने के लिए तो 5 से 10 मिनट मिनिमम तो आपको लॉन्ग नोट करना है। उसके बाद आपको ये 50 बार बजाने हैं, फिक्स कर लीजिए माइंड में। उसके बाद क्या करना है आप सोच लीजिए, जो भी करना चाह रहे हो वो कीजिए, पहले ये कीजिए। उसके बाद मैं अगला लेसन लेके आऊँगा, उसमें आपको अगली पार्ट बताऊंगा कि आपको इसके बाद क्या करना है। 2-3 आपको रियाज करने के टाइम में 2-3 टेक्निक आप यूज करेंगे, 2-3 जो मैं बताऊंगा लाइनें, उनको आप ध्यान में रखेंगे माइंड में, आपका हिसिंग साउंड बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ओके, बट हाँ थोड़ा टाइम लगेगा, ये मैं बोल रहा हूँ। ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप ये रियाज कीजिए 5 दिन में सारा खत्म हो जाएगा, नहीं। अरे बहुत बहुत बैठे हुए हैं यार, आपको रियाज करना होगा। और यार एक बात बताओ, आप यदि ठान लो तो क्यों नहीं होगा, बिल्कुल होगा, बस थोड़ा सा जिद पकड़ो। ओके, हाँ एक बात और मैं बताना चाह रहा था कि हमारा जो है न्यू क्लासेस, जो न्यू बैचेस आ रहा है वो लगभग में अगले वीक में स्टार्ट हो जाएगा। और मैं एक बात आप सबको बता दूं कि अभी तक जो भी मैं क्लास लिया हूँ, जितने भी बैचेस लिया हूँ, उसमें एक भी पैसा नहीं लिया हूँ किसी से। बट यार मैं भी घर से दूर रहता हूँ, सब चीज़ छोड़ के लगा हुआ हूँ, तो थोड़ा बहुत सेल्फ डिपेंडेंट के लिए थोड़ा सा प्राइज रखा है उनका, बहुत कम है। मैं जब हमारा उतना हो जाएगा, यदि जब तक मेरे पास था, मैं दूसरी जगह से अरेंजमेंट कर रहा था, तब तक तो ठीक था। बट अभी थोड़ा सा मुझे ज़रूरी है, तो इसलिए थोड़ा सा प्राइज उनका रखा हूँ। और मैं ये बता दूँ कि उनका प्राइज इसीलिए रखा हूँ ताकि मैं सेल्फ डिपेंडेंट हो पाऊँ। मैं जो रहता हूँ, जो भी हमारा थोड़ा बहुत खर्चा होता है वो हमसे निकल जाए, और कुछ नहीं। इसलिए बहुत सारे आप क्लास लेंगे तो उसमें शायद जो हमारी तरफ से कोशिश रहेगा वो मैं कोशिश करूँगा कि बेटर हो। और मैं ये बता दूं कि जब वो क्लास आप ज्वाइन करेंगे तो जो भी बिगनर्स है, बिगनर्स लेवल से तो निकाल दूंगा मैं, इतना फिक्स है कि बिगनर लेवल जो होता है उससे मैं निकाल दूंगा बिल्कुल। ओके, और बहुत बेनिफिशियल होगा। यदि आप बांसुरी सीखना चाह रहे हैं, बजाना सीखना चाह रहे हैं, तो आप बिल्कुल ज्वाइन कीजिए उस क्लास को। और उस क्लास को ज्वाइन करने के लिए हमारे व्हाट्सअप नंबर है, उन पे मैसेज कर दीजिएगा। जब भी बैच स्टार्ट मैं करूँगा तो उस पर आपको मैसेज चला जाएगा और मैं पर्सनली क्लास लूँगा। और मोस्टली क्या होगा, सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल क्या होगा कि उस क्लास में एक बैच में मैक्सिमम 3 या 4 स्टूडेंट को मैं लूँगा, क्योंकि ज़्यादा मैं हैंडल नहीं कर पाऊँगा। तो इसीलिए मैं ये नहीं चाहता हूँ कि ज़्यादा के चक्कर में जो भी सीख रहा है वो कुछ सीख ना पाए। तो इसीलिए मैं कम स्टूडेंट को रखूँगा, और कम स्टूडेंट को रखूँगा तो वो प्रॉपर उनको सिखाया जाएगा, उसमें कोई भी कटौती नहीं होगी। आप यदि थोड़ा बहुत भी पैसा दे रहे हैं, अपना टाइम, सबसे बड़ा चीज़ होता है टाइम। आप यदि टाइम दे रहे हैं तो हमारा फर्ज बनता है कि आपको बेटर से बेटर क्लास होगी आपकी। ओके, और आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा इस क्लास से। आप एक बार ज्वाइन करके देखिए। ओके, और थैंक यू सो मच हमारे वीडियो देखने के लिए। और यदि हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ताकि थोड़ा बहुत हमें भी रिचेबल मिले। ओके, थैंक यू, मिलते हैं अगले सेशन में। ओके।